जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th एपी की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कहता है ये सब दिया हुआ है और कहता है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना, यानी पहला पद और डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखो, इसको हम क्या कहते हैं, A1 इसको कहते हैं, A2 इसको कहते हैं, A3 इसको कहते हैं, A4। ये सब दिया है और डॉट 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 करके दिया है, अनंत तक दिया है। इसको हम क्या करेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद इसको कहते हैं। तो प्रथम पद A बराबर आप क्या लिख सकते हो, 3। और D बराबर क्या होता है, D बराबर आप देखो दूसरा पद में नहीं, सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। आप क्या कीजिए, इसको दूसरा पद A2 का मान कितना है, 1 है। A1 का मान कितना है, 3 है। ये D का मान जब निकालते हो तो D बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। अब यही हो, अब देखो 5 -1 3 7 डॉट 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 करके दिया है। ये जो है इसमें भी कहता है आप प्रथम पद और सार्वंतर, इसको भी हम क्या, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको हम A4 कहते हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी प्रथम पद। इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। ये बराबर आप क्या, अब D बराबर, अब क्या होता है, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस, यानी A2 माइनस A1। अब देखो D का मान जो दिया है ना, A2 का मान कितना है, -1। अब देखो A2 का मान -1 है, तो फिर यहाँ माइनस फार्मूला में। अब इसके बाद ये है -5। अब देखो इसको क्या करो, माइनस 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 -1 माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा आपका 4। तो एक ये दोनों आपका क्या होगा, आंसर होगा। A का मान -5 है, D का मान 4। इसी तरह देखो, इसको भी हम A1, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें क्या करना, प्रथम निकालना है। प्रथम पद A बराबर क्या हो गया, 1/3। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब दूसरा पद को पहला पद में घटा दो, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, इस पद में इसको घटा दीजिए। D बराबर आपका कितना आ जाएगा, A2 का मान कितना है, 5/3 माइनस इसका मान है 1/3। D बराबर दोस्तों आ जाएगा 3, 3 का एलसीएम ले लीजिए। अब देखो ये 5 - 3, D बराबर हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, ये 3, एक आंसर ये हो जाएगा। D बराबर A बराबर हो जाएगा, ये आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है, शानदार है। अब देखो ये दिया है, अब बिल्कुल मक्खन जैसे सवाल है। अब इसको देखो क्या है, A बराबर क्या है, प्रथम पद, इसको A1 मान सकते हो, इसको A2 मान सकते हो, इसको A3 मान सकते हो, इसको A4 मान सकते हो, डॉट डॉट अनंत तक दिया। A1 प्रथम पद है 0.6, आप 0.6 ले लीजिए। D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 को दूसरा कहते हैं, A1 को पहला कहते हैं। अब देखो इसको क्या करना है, दूसरा पद कितना भाई, दूसरा पद है 1.7, पहला पद कितना है, 0.6 दिया है। इस हो जाएगा, घटाओगे तो 7 में से एक जगह 0, 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 0 1, तो ये 1.1। D का मान आपका कितना निकला, 1.1, और A का मान कितना निकला, 0.6। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, अधिक कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, यानी 1 2 3 4 पद दिया है, पांचवा छठा सातवां निकालना। तो ये ध्यान रखना है कि इसके 4 पद है, 4 पद के बाद 3 पद निकालना है। तो चौथा, पांचवा छठा सातवां तीनों निकालना है। इसके बाद देखो इसका क्या करना है, इसको आप पहले AD प्राप्त कीजिएगा तब ना निकलेगा। इसको A1 A2 A3 A4 दिया, डॉट 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 दिया है। कहने का अर्थ है कि आप ये सवाल जो दिया है 7वां तक कहता है, 7 पद कहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद 2 है। और D बराबर क्या होता है, दूसरा पद है माइनस पहला पद, तो बराबर ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि A2 कितना है, 4 है, A1 कितना है, 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब यहां तक आ गया। अब कह रहा भाई पांचवा छठा और सातवां निकालिए, तो अब लिखिए पांचवा पद, यानी A5 बराबर A + 4D, क्या है कि 5 है तो 1 घट जाता है,
4D हो जाएगा। फॉर्मूला आता है इसका, ए का मान कितना है 2 निकला, इसका मान कितना है 4, डी का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 दूनी 8 बराबर ये आ गया आपका 10। पांचवा पद कितना आया 10 आया। अब देखो हमको इसी तरह क्या करना है, छठा निकलना है। छठा पद बराबर A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ए का मान आपका 2 है, 5 गुना डी का मान भी 2 है, ये 2 प्लस 10 ये बराबर हो गया 10, सॉरी 10 2 12। तो ये छठा पद कितना निकला आपका 12 निकला। अब देखो इसी तरह क्या करना है, सातवां पद, 2 पद निकल लिया, तीसरा पद निकलना है। अब देखिए सातवां पद बराबर A7 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा A प्लस 6D, ये हो गया 2 गुना 6 गुना 2, क्या है कि डी का मान 2 है, ए का मान 2 है, 6 दूनी 12 प्लस 2 बराबर ये आ गया 14। ये सातवां पद कितना है 14 आया। अब 14 आया तब इसको क्या देखो, ये क्या है 10 12 14। यहाँ देखो दो अंतर किस लिए है, देखो ध्यान दो कि जो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 4 के अंतर 8 है, 8 के बाद कितना है 16 है, तो यह क्या है एपी में नहीं है, क्या है एपी अंतर समान होना, 2 है तो 4 यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, ये क्या है सर्वांतर समान नहीं है, ये क्या होगा एपी में नहीं होगा। लिख लीजिए यहां यह एपी में नहीं होगा। अब देखो यहां आ जाता है, देखो यहां आ जाता है ना दूसरा पद, यहाँ देखो 4 दूनी 8 10 12 14 लगता है कि एपी है, लेकिन यह एपी नहीं, यहां से भी पद प्राप्त कर सकते हो। तीसरा में से इसको घटाओगे 16 में 60 जाएगा 8 बढ़ जाएगा, सर्वांतर समान नहीं है, या क्या है एपी में नहीं है। अब देखो इसी तरह क्या करना है, ये दूसरा नंबर सवाल है, कहता है 2 5/2 यानी 5/2 मतलब आ रहा है 3, ये है 7/2 3.5, अरे इसका अंतर सबका समान है, ये क्या हो जाएगा एपी में जाएगा। तो कहता भाई इसका 3 पद ज्ञात कीजिए, 1 पद 2 पद और 3 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद दिया हुआ है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो डी का मान क्या आ जाएगा, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए, दो। अब देखो ये दूसरा पद में से क्या करते हैं हम पहला पद को घटाते हैं, घटाने के बाद देखो दूसरा पद कितना है 5/2 -2, ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो ये 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 5 - 4 बराबर 1/2। तो डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हो गया। अब डी का मान प्राप्त हो गया तो हमको निकालना है पांचवा छठा सातवां, क्योंकि 1 2 3 4 दिया है, इसके कहते हैं 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी पांचवा छठा सातवां ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे ए का मान, अब देखो पांचवा पद बराबर A5 बराबर क्या लिखोगे A प्लस 4D। ए का मान आपका कितना है 1/2, सॉरी ए का मान आपका 2 दिया है, 2 लिख दीजिए, प्लस ये 4 है 4, इसका मान 1/2, ये कट जाएगा। अब कट जाएगा 2 प्लस 1 बराबर, सॉरी 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 4, ये कितना आ गया 4। अब देखो छठा पद बराबर, छठा पद यदि निकालते हो तो A6 हो जाएगा, A6 का मान होता है A प्लस 5D। अब देखो ए का मान कितना है 2 है, 5 इंटू इसका 1/2, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 5/2, ये दोनों का लघुत्तम निकालोगे ना, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9/2, ये कितना आ गया छठा पद आ गया 9/2। अब निकालना आपको सातवां पद, सातवां पद निकालते हो तो सातवां पद A7 बराबर, अब देखो A7 का मान कितना 7A प्लस 6D हो जाएगा, 6D आ जाएगा तो इसका मान 2 है, प्लस 6 गुना डी का मान 1/2 निकला, 2 तिहाई 6, 2 प्लस 3 बराबर ये 5। अब देखो ये सब देखो 2 2.5 3 3.5 4 4.5, 9/2 को हम क्या 2 भाग में बांटेंगे क्या 4.5, ये 5, या एपी में, या क्या है या एपी में है, क्योंकि सार्वंतर इसका समान। सवाल है कि देखो इसका मान दिया है, इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, डॉट डॉट। ये देखो A1 का मान कितना -1/2, सॉरी 1.2,
अब इसका मान देखो डी का निकालना है तो दूसरा में से पहला घटाना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 का मान कितना है -3.2, अब प्लस ये माइनस है, अब माइनस हो जाएगा प्लस सॉरी -1.2। अब इसको क्या करो आप -3.2 तो लिखेगा ही माइनस, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस 1.2 बराबर ये कितना आ जाएगा -2। क्या है कि जिसमें से इसको घटाओगे -2 बचेगा। अब -2 बचेगा तो अब हम क्या करना है, पांचवा पद निकालना है। तो देखो पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D। अब A का मान कितना आपका -1.2 सॉरी प्लस 4 गुना, अब ये जो देखो -2 निकला है, ये इसको -2 यहां रख लीजिए, डी का मान। अब देखो -1.2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस -8, ये हो जाएगा -9.2। ये आ गया कितना 9.2। देखो एक में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो, यानी सब में कितना का अंतर है -2 का अंतर सब में है। तो अब छठा पद बराबर क्या करोगे, छठा पद बराबर आप लिखोगे A6, अब बराबर आ जाएगा A प्लस 5D। तो A प्लस 5 गुना A का मान आपका कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू -2, ये आ जाएगा कितना -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 1 11.2। ये आ गया आपका छठा पद 11.2 आ गया। अब हम निकालना है सातवां पद, सातवां पद निकालेंगे A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। अब A का मान है -1.2 प्लस 6 गुना -2, D का मान कितना निकला है -2। अब इसको क्या करो -1.2 और -6 दूनी 12, ये हो जाएगा -12 1 13.2, ये इतना आ गया। तो ये भी क्या है एपी में, क्योंकि देखो 9 2 11 2 13 सब एपी में, यहां लिखो यह एपी में है, क्योंकि सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर यदि समान आता है ना, समान आता है तो वह क्या होता है एपी में होता है। यदि सार्वंतर समान नहीं आएगा तो एपी में किसी भी शर्त पर नहीं आएगा दोस्तों।